कई शहरों में लगातार प्रदर्शन जारी हैं। इसी सिलसिले में आज यूपी का आगरा भी प्रदर्शन वहां पर देखने को मिला। आगरा में ब्राह्मण समाज के लोगों ने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया और शंखनाद किया। प्रदर्शनकारियों ने ब्राह्मणों पर अपमान बंद करने की मांग की। लोगों की नाराजगी को देखते हुए फिल्म निर्माता नीरज पांडे और मनोज वाजपेयी ने सफाई दी है। दोनों का कहना है कि हम लोगों की भावना का सम्मान करते हैं। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने भी इस मामले में दखल दिया है। हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए फिल्म के निर्माताओं से फिल्म से जुड़ी प्रमोशनल सामग्री को हटाने का आदेश दिया। कोर्ट के आदेश के बाद फिल्म से जुड़ी सामग्री ओटीटी प्लेटफॉर्म से हटा दी गई है। इसके बावजूद लोगों का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा है और इसकी सबसे ज्यादा चर्चा उत्तर प्रदेश में हो रही है। 2027 के चुनाव के लिए तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है और ऐसे में ब्राह्मणों के समीकरणों को साधने की कोशिश की जा रही है और हर एक नाराजगी का फायदा सियासी तौर पर भी उठाने की कोशिश है। रुचि, ये जो विवाद है ये थम क्यों नहीं रहा है? और अगर उत्तर प्रदेश की पृष्ठभूमि से इसे समझें तो ये विवाद आने वाले वक्त में कितना बड़ा सियासी बखेड़ा खड़ा कर सकता है? पिछले कई दिनों से आपने प्राची देखा होगा कि ब्राह्मणों को लेकर उत्तर प्रदेश में किस तरह से सियासत गर्म थी। पहले जो ब्राह्मण विधायक हैं, पिछला जो विधानसभा सत्र था उस दौरान उन्होंने एक मीटिंग की थी। उसके बाद जो माघ मेला है वहाँ पर शंकराचार्य का मुद्दा आया, फिर यूजीसी के नए नियम आ गए। तो लगातार आप देख रही हैं कि किस तरह से ब्राह्मणों या अपर कास्ट को लेकर यूपी में सियासत गर्म है और एक तरह का ये मैसेज देने की विपक्षी पार्टी कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी ब्राह्मण विरोधी है, अपर कास्ट विरोधी है। अब आप देखिए जो घूसखोर पंडित वाला मसला था, इसमें मायावती भी आ गई और मायावती ने फौरन एक्स पे लिख दिया कि इस तरह का अपमान सिर्फ यूपी में नहीं पूरे देश में हो रहा है और हम निंदा करते हैं। तो जाहिर है कि क्योंकि चुनाव है, सभी की नज़र ब्राह्मण वोटर्स पे है। ब्राह्मण वोटर्स भले ही 12 से 14% हो यूपी में, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि ब्राह्मण जो है माहौल बनाने का काम करते हैं और ब्राह्मण जिनके साथ होते हैं उनकी सरकार बन जाती है। तो आप ब्राह्मण वोटर्स का महत्व समझ सकते हैं। इसीलिए मायावती हो चाहे और लोग हों, वो ब्राह्मणों को अपनी तरफ रिझाने की कोई भी मौका हो उसको जाने नहीं देना चाहते। मायावती बार बार आप कह रही हैं कि ब्राह्मण उनके पास आए, उनका सम्मान होगा, क्योंकि 2007 में जो मायावती ने सोशल इंजीनियरिंग की थी उसमें ब्राह्मणों को टिकट दिया था। 60 से ज़्यादा टिकट्स ब्राह्मण को दिए थे, मंत्री भी बनाए थे। तो अब वो फॉर्मूला दोहराना चाहती हैं। लेकिन आप देखिए योगी आदित्यनाथ सरकार जो है उसने ये जो पूरा फिल्म को लेकर विवाद होना था उसको देख लिया। इसीलिए रुचि 2007 वाली संभावना मायावती को नजर आ रही है। तो अखिलेश भी ये जानते हैं कि अगर ब्राह्मण वोट बीजेपी से टूटेगा तो अखिलेश यादव के लिए राहें आसान हो जाएंगी। यही वजह है कि अखिलेश यादव भी डोरे डाल रहे हैं, लेकिन योगी भी लगातार डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और बाकायदा इस मामले में खुद FIR दर्ज की गई है लखनऊ में। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए रुचि।